नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेद में जो विभिन्न शब्द हैं उनका कितनी बार उल्लेख हुआ है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार विभिन्न प्रकार के एग्जामों में ये पूछा जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो एक जगह किसी भी बुक में मिलता भी नहीं है। तो आज हम इसके बारे में सभी एक ही जगह एक ही वीडियो में जानेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बात करें पिता शब्द की, तो पिता शब्द ऋग्वेद में 335 बार उल्लेख हुआ है और एक दो बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। जन, विष और विदत ये तो सारे महत्वपूर्ण ही हैं। और जन का तो आपको पता ही है, बार बार पढ़ते हैं। 275 बार जन शब्द का उल्लेख हुआ है और 335 बार पिता शब्द का उल्लेख हुआ है। इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार हुआ है। और पूछते हैं किस देवता का सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है, तो इंद्र का सबसे ज़्यादा उल्लेख 250 बार हुआ है, 250 बार। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ऐसे फैक्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि एक ही वीडियो में समाहित है सब कुछ। पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें आप। माता शब्द का उल्लेख 234 बार है और अश्व शब्द का उल्लेख 215 बार है। माता कब नहीं पूछा गया है, पिता का पूछा गया एक बार एग्जाम में। और गाय शब्द का एक बार पूछा गया है, 176 बार गाय शब्द का उल्लेख है। गो कह दो या गाय कह दो। अग्नि शब्द 200 बार आया है और अग्निदेव का और इंद्रदेव का तो कई बार एग्जाम में आ चुका है, 250 और 200 बार। सोम शब्द 144 में है और जो नौवां मंडल है वो पूरा का पूरा सोम को समर्पित है, उसको सोम मंडल भी कहते हैं। विष शब्द 170 बार है। विष और जन दोनों का ध्यान रखें, दोनों ही महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। तो ये देख सकते हैं आप एक ही जगह, आप इसको नोट कर लें क्योंकि इनकी पीडीएफ में नहीं दे रहा हूँ। तो इसके लिए हमें आपको क्या करना पड़ेगा कि एक जगह एक रजिस्टर में आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप एक जगह एक रजिस्टर में इनको साथ साथ में नोट करते रहें या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेके आप कोई बात नहीं उससे देख लिया करो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे देखिए। इसमें विदत जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी ऋग्वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में इसकी स्थिति थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो विदत शब्द का उल्लेख 122 बार है। ब्रिज जिसको गौशाला भी बोलते हैं 45 बार। कृषि शब्द का उल्लेख एक बार एग्जाम में पूछा गया 33 बार। वरुण शब्द का उल्लेख 30 बार है। विष्णु शब्द का उल्लेख 100 बार है और गण शब्द का उल्लेख 46 बार है। गण का ध्यान रखना और जन का ध्यान रखना, विष का ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा सारे जो हैं ये सारे मोस्ट हैं वैसे तो एग्जाम में आए वो साथ में आपको बता रहा हूँ। वर्ण शब्द का उल्लेख 23 बार होता है। सेना 20 बार। ग्राम 13 बार। ग्राम शब्द का 13 बार उल्लेख हुआ है और राष्ट्र शब्द का इसमें 10 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद। तो ये आप एक जगह नोट करते रहें। सभा समिति का बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सभा समिति और विदत। तो सभा का 8 बार, समिति का 9 बार और विदित का 122 बार। विदित का ध्यान रखें, यदि आपको अथर्ववेद में पूछे तो 22 बार उल्लेख हुआ है और ऋग्वेद में पूछे तो विदत का 122 बार उल्लेख हुआ है। क्योंकि विदत जो थी वो ऋग्वेद काल के अंदर एक महत्वपूर्ण संस्था थी। इसकी स्थिति धीरे धीरे डाउन होती है उत्तर वैदिक काल के अंदर, और उसके बाद में जब अथर्ववेद की रचना की जाती है तो वहाँ पर केवल 22 ही बार इसका उल्लेख मिलता है, जबकि सभा और समिति का उल्लेख थोड़ा सा इसे बढ़ जाता है, 13 और 17 बार होता है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। सभा और समिति जो प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई है वो अथर्ववेद के अंदर ही बताई गई है। वो विदत और सभा समिति के अंदर तीनों के अंदर ही महिलाओं की भूमिका थी। ले सकती थी भाग, ये प्रश्न पूछा जाता है। ऋग्वैदिक काल में तो भाग ले सकती थी सभा समिति और विदत में, लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर सभा और समिति में महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। तो महिलाओं की भूमिका भी आप साथ में लेकर चलेंगे। तो वरुण का आप देखिए 30 बार उल्लेख हुआ है और वरुण जो था वो एक तरह से नैतिकता का देवता माना गया है। ठीक है, इसको रित का देवता कहते हैं। ये आरएस के अंदर एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो रित का देवता किसे कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है। विदत का आपको बता दिया। कृषि शब्द का ध्यान रखें, ये कृषि शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है। अब नदियों की बात करें ना, तो ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है और रुद्र शब्द का उल्लेख भी 3 बार हुआ है। दोनों का उल्लेख 3-3 बार हुआ है। वैश्य, शूद्र, गंगा, राजा और पृथ्वी, इन सभी का उल्लेख ऋग्वेद में केवल 1 बार हुआ है। ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 ही बार उल्लेख हुआ है। गंगा का 1 बार पूछा जा चुका है, राजा का 1 बार पूछा जा चुका है कि राजा शब्द का उल्लेख कितने बार हुआ है। तो आप एक जगह इनको नोट करते रहें। एक और है, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, पूरा देखिए। थैंक यू दोस्तों, ये बीच में लिख दिया मैंने इसे, बाकी एक और ध्यान से देखो। नदियों का पूछा जाता है कि कितनी नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है कि, तो वैदिक संहिताओं में यदि बात करें ना, चारों वेदों के अंदर, तो 31 नदियों का उल्लेख मिलता है।
ऋग्वेद में केवल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, और नदी सूक्त की केवल बात करें जो कि ऋग्वेद में है नदी सूक्त, तो इसके अंदर 19 नदियों का उल्लेख मिलता है। तीनों ही चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। 19, 19 और 6 का ट्रिक है। 19 में 6 जोड़ते हैं तो 25, और 25 में 6 जोड़ते हैं तो 31। तो नदी सूक्त में 19 नदियाँ हैं, ऋग्वेद में 25 नदियाँ हैं, और वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख हमें मिलता है। अब कुछ दोस्त यहाँ कहेंगे कि हमारी किताब के अंदर नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख दे रखा है, तो इसके लिए भी आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ मैं। तो ये पुस्तक है वैदिक युग सत्यकेतु विद्यालंकार की। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यही जो मैंने बताया था वही आपको इसके अंदर दे रखा है, और शायद आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके जूम करके वैसे देख लेना, और वैसे भी नहीं दिखाई दे तो लाइब्रेरी में जाके सत्यकेतु विद्यालंकार की पुस्तक देख सकते हैं आप। तो वैसे भी आपको इसको पढ़ने का क्या औचित्य है, जब मैंने आपको बता दिया है तो आप भरोसा रखें, आपको सही चीज़ बताइए, गलत नहीं बताइए। यानी कि यदि आपको कुछ आपत्ति वगैरह लगानी हो कभी तो ये लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सफल रहें। थैंक यू।